स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का ये चैप्टर नंबर 9 है, कक्षा 8 का, यूपी बोर्ड सॉल्यूशन का है आपका, हिंदी मीडियम, जिसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में। एक खिलाफत आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो उसके प्रश्न अभ्यास होंगे और वो आपके लास्ट वाले पार्ट में मिलेगा। आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक इससे ऑडियो को कहानी, जिससे कहानी होता है उसी प्रकार से उसको सुनेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खिलाफत और असहयोग आंदोलन। आप लोग कृपया शांत हो जाएं। अब आपके सामने गांधी जी अपने विचार प्रकट करेंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। हम सबको मिलकर इसका सामना करना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हम पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। जब जी चाहता है ब्रिटिश सरकार हमारे नेताओं को जेलों में ठूंस देती है। हमें बोलने नहीं दिया जाता। चाहे हम शांति से अपनी बात कहना चाहें, हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है। हम अब जुल्म नहीं सहेंगे। हम अन्याय का सामना करेंगे। वो हमारा मुंह बंद करें या हमें जान से मार डालें, अब हम उनके अत्याचार नहीं सहेंगे। हाँ, हम अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमें धैर्य से काम लेना है, धैर्य से। क्रोध से कोई काम नहीं हो पाता। मैं आप सबसे वायदा लेना चाहता हूं कि आप सब सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही स्वराज्य की बात करेंगे। हमें हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है। भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में गांधी जी के आगमन से नई चेतना फैली। उन्होंने देश में असहयोग आंदोलन चलाने का आह्वान किया। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को, किसानों को और मजदूरों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उत्साहित किया। सभी की नजरें महात्मा गांधी पर टिकी थीं और गांधी जी निरंतर सत्य और अहिंसा का हथियार लिए स्वराज्य की ओर बढ़ रहे थे। इस समय देश 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और पंजाब में हुए हत्याकांड की वजह से विचलित था, लेकिन इसी समय पहले से चले आ रहे खिलाफत के प्रश्न ने भी देश के जख्मों को और गहरा करना शुरू किया। महात्मा गांधी ने इन तीनों प्रश्नों को, यानी पंजाब की ज्यादती, 1919 एक्ट और खिलाफत को एक साथ लेकर एक आंदोलन का आह्वान किया। इस आंदोलन में भारतीयों से विदेशी सरकार के साथ सहयोग न करने की अपील की गई। ये असहयोग आंदोलन पंजाब की बर्बरता और 1919 के एक्ट का जवाब था। यह असहयोग आंदोलन खिलाफत के प्रश्न का कारण था। जनता का आक्रोश बढ़ रहा था। ला हौल वला कुव्वत, ये कैसा वक्त आ गया है। हाँ साहब, लगता है हम नहीं कोई जानवर हैं। अरे अंग्रेजों ने तो जानवर भी नहीं समझा है हमें। हम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और अब तो मजहब पर भी। क्या बकवास है, यानी हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए ना मियां, आप हिंदू हैं और मैं मुसलमान, ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। पर अंग्रेज, ये अंग्रेज तो। जी सुना नहीं आपने गांधी जी ने क्या कहा?
अरे उस फरिश्ते ने कहने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, पर अंग्रेज तो... गांधी जी ने कहा है हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी अहिंसा के बल पर। हाँ भाई, गांधी जी खुद हिंदू होते हुए भी हम मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या बात करते हो मौलाना, ये लड़ाई किसी खास कौम की नहीं बल्कि पूरे आवाम की लड़ाई है। या खुदा, हिंद के सारे मुसलमानों ने लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने खिलाफत के खलीफा को भी हटा दिया। गांधी जी से तो हमारी यही गुजारिश है कि वो खलीफा को बहाल करवाएं। सभी मुल्कों में हमारे मजहब की पाक जगहों को छावनी न बनने दिया जाए। ठीक कहते हो भाई, जिस तरह से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने तुर्की के हिस्से बांटे थे उससे तो यहाँ के मुसलमान तड़प उठे थे। लड़ाई लड़ें पर मजहब को तो बीच में न लाएं। खिलाफत जैसे संगठन पर क्यों ये अंग्रेज अपनी भद्दी करतूतों के शिकंजे गड़ाए हैं? अब तो असहयोग आंदोलन का ही सहारा है। हम इस फिरंगी सरकार से किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। देखते हैं कब तक ये हमारी जमीन पर टिके हैं। नहीं टिकने देंगे हम इन्हें। हमारा कोई बच्चा सरकारी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाएगा। हम किसी सरकारी अदालत में नहीं जाएंगे। और क्या? अरे क्या हमारी ये पंचायतें बुरी हैं? और मियां, असहयोग आंदोलन में सुना है सभी सरकारी नौकरों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। और जनाब, विदेशी सामान का बहिष्कार भी हो रहा है। जब इन अंग्रेजों का सामान ही न बिकेगा तब ये हिलेंगे तो सही। और हमारे भाइयों को बनाया माल बाजार में बिकेगा। हमारी नजरें तो गांधी जी पर टिकी हैं। देखें क्या होता है। गांधी जी के साथ हम सब एक हैं, बस इशारे की जरूरत है। अब तक मैं पंजाब में निरीह लोगों पर हुए अत्याचारों के बारे में ही सरकार से लड़ता आ रहा था, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों के धार्मिक स्थानों को लेकर जो चालाकी ब्रिटिश सरकार ने की है उसे देखकर लगता है इन लोगों के मन में न दया है और न ही किसी धर्म की इज्जत। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप हिंदू और मुसलमान अब इस सरकार से एक होकर लड़ें। हम लड़ने को तैयार हैं, आप हुक्म करें। आप हमारे नेता हैं, आप ही हमें रास्ता बताइए। मैं चाहता हूं पंजाब और खिलाफत को एक ही मानकर आप सब सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन करें। ठीक है, हमें मंजूर है। आप जो कहेंगे हम करेंगे। तो भाइयों आओ हम मिलकर ये लड़ाई लड़ें। बोलो भारत माता की जय। 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 और इधर हिंदू और मुसलमानों की एकता से अंग्रेजी सरकार तिलमिला उठी और फिर इनमें फूट डालने के उपाय सोचने लगी। जुलाई सन 1920 के दौरान गांधी जी, शौकत अली, डॉक्टर किचलू, चौधरानी सरला देवी और अन्य प्रमुख नेताओं ने उत्तर भारत का दौरा किया। लोगों में जोश था, मर मिटने की तमन्ना थी। परिणाम स्वरूप भारी संख्या में भारत के सभी स्थानों से आम हड़तालों के साथ असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। महात्मा गांधी जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन किया गया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के इस अधिवेशन में हमें कई प्रश्नों पर विचार करना है। देश के विभिन्न स्थानों से लगभग 2 लाख उत्साही प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। हमें खुशी है कि महिलाएं भी हमारे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। महात्मा गांधी जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। हमारे अध्यक्ष हैं श्री विजय राघवाचारी। हमारे प्रिय नेता महात्मा गांधी सबसे पहले आपके सामने बोलेंगे। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय।
भाइयों और बहनों, अन्याय को दूर करने के लिए हमने असहयोग आंदोलन चलाया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है स्वराज पाना। हमें भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपने अधिकारों को स्वयं प्राप्त करना होगा। ब्रिटिश सरकार झूठे वादे करके अपना विश्वास खो चुकी है। अगर मेरे दिल में आग है और अगर वही आग आपके दिल में भी है, तो आइए हिंदू और मुसलमान भाइयों, एक साथ मिलकर ये प्रण करें कि अब हमें गुलामी नहीं करनी। हमें स्वराज्य चाहिए। स्वराज्य हम लेकर रहेंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। हम आपके साथ हैं। हमें स्वराज्य चाहिए। कृपया आप लोग शांत रहें। जो असहयोग आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया है, उसके लिए कुछ प्रस्ताव इस तरह पास किए गए हैं। छात्रों से स्कूल छोड़ने और कॉलेज छोड़ने की अपील, वकीलों से अदालतों में काम बंद करने की अपील, व्यापारियों से विदेशी माल का बहिष्कार करने और स्वदेशी और हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने की अपील। हम सभी फिरंगी सेना में भर्ती होने से इनकार करें। हमारी बहनें शराब की दुकानों पर धरना देंगी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाए। असहयोग आंदोलन का असर देश भर में पड़ा। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। गांधी जी देश भर में उत्साह और उमंग का मंत्र फूंकते अली बंधुओं, जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेताओं के साथ झांसी पहुंचे। मैं हिंदू और मुसलमान के बीच कोई भेद नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। खिलाफत के मामले में मुसलमानों के साथ जो अन्याय हुआ है वो पंजाब के अत्याचारों से कम नहीं है। सरकार से किसी प्रकार के सहयोग की हमें आशा नहीं है। आप सब मिलकर एकता का व्रत लें। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। देश के युवा नेता जवाहरलाल नेहरू भी महात्मा गांधी के साथ आजादी की लड़ाई का जोश भर रहे थे। हमें किसी भी कीमत पर आजादी चाहिए। आजादी के लिए हम मर मिटेंगे। जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। गरीब लोगों पर ज्यादतियां बढ़ती ही जा रही हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1921 का वर्ष हड़तालों और आंदोलनों का वर्ष रहा। मालगांव, गिरिडीह, बंबई और अन्य स्थानों में अंग्रेज सरकार के बढ़ते हुए अत्याचारों से बहुत से लोग शहीद हुए, किंतु भारत की जनता अब बलिदान देने की ठान चुकी थी। अपनी असफलता से चिढ़कर सरकार ने आंदोलन के नेताओं को जेल में ठूंसना आरंभ कर दिया। इससे जनता और भड़क गई। असंतोष और क्रोध से उफनती जनता बेकाबू होने लगी। सरकार का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। गांधी जी जनता को शांति से रहने का उपदेश देते रहे। वे जानते थे सरकार के अत्याचारों के बदले यदि जनता भी हिंसक हो गई तो निहत्थी जनता ही मारी जाएगी। पाँच फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा की पूरी घटना इस प्रकार थी। उस दिन करीब 6000 निहत्थे गांव वालों की भीड़ नारे लगाती हुई जा रही थी, जिसे देखकर चौरा चौरी थाने के सिपाही बाहर निकल आए। सिपाहियों ने जनता को तितर-बितर हो जाने का आदेश दिया। जनता ने सत्याग्रह के सिद्धांत के अनुसार तितर-बितर होने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस के सिपाहियों ने भीड़ पर गोलियों की बौछार की और तब तक गोलियां चलाईं जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं। कुछ ही घंटों में 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए और बहुत से घायल हो गए। सिपाही गोलियां चलाकर
थाने के अंदर घुस गए। इस गोलीकांड से जनता में आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने थाने को घेर लिया और फिर थाने में आग लगा दी, जिसमें 18 पुलिस के आदमी मारे गए। गांधी जी इस घटना के बारे में सुनकर बहुत दुखी हुए। हे राम, चौरी चौरा में जो कुछ हुआ वो बहुत शर्मनाक है। सत्य और अहिंसा की नीति को छोड़कर आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अत्याचारों को हम कब तक चुप रहकर सहते रहेंगे गांधी जी? हम खून का बदला खून से लेंगे। हाँ, हम उन्हें सबक सिखा देंगे। देखिए, आप लोग उत्तेजित न हो। आप जानते हैं इस सब का परिणाम क्या होगा। हमारी माताओं और बहनों को बेइज्जत किया जाएगा, गरीब और असहाय लोगों पर अत्याचार और भी बढ़ जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप शांति न छोड़ें। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब रचनात्मक कार्यक्रमों में अपना समय लगाएं, खादी का प्रचार करें, राष्ट्रीय स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। मैं इस असहयोग आंदोलन को यहीं बंद करना चाहता हूं। चौरी चौरा के कांड के लिए मैं 5 दिन का उपवास रखूंगा। गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के फैसले से नेताओं को भी काफी धक्का लगा, लेकिन गांधी जी अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। उन्होंने सभी से अहिंसा के ही मार्ग को अपनाने की अपील की। उस समय के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष बोस और मोतीलाल नेहरू उस समय जेल में थे। अपना क्रोध लाला लाजपत राय ने गांधी जी को पत्र लिखकर प्रकट किया। असहयोग आंदोलन के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। फिरंगी सरकार ने हम पर अत्याचार किए, हमारी माओं और बहनों की इज्जत लूटी गई और अब आप आंदोलन वापस लेकर जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा, चौरी चौरा में जो हुआ जनता पर किए गए अत्याचारों का वो 100वां हिस्सा भी नहीं है। ऐसे समय में जब जनता में इतना जोश है तो आंदोलन को इस तरह बंद कर दिया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नेताजी सुभाष बोस ने भी अपना विरोध एक पत्र लिखकर प्रकट किया। ठीक उस समय जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं। मैं समझता हूं गांधी जी को इस बारे में सोचना चाहिए। मुसलमान समुदाय भी आंदोलन को वापस लेना विश्वासघात समझ बैठा। परिणाम स्वरूप सभी समुदायों में निराशा पनपने लगी। गांधी जी की आलोचना और कांग्रेस जनों की निराशाजनक स्थिति को देखकर सरकार ने स्थिति का फायदा उठाया और गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया। सरकार के इस चाल से जनता चौंकी। धीरे धीरे लोग गांधी जी की अहिंसा नीति को समझने लगे। जनता ने अपनी भूल को माना और सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर एक अनोखी मिसाल पेश की।